पाकिस्तान के खिलाफ दौरा न्यूजीलैंड ड्राउना ख्वाब। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी शर्मनाक शिकस्त। दूसरे वनडे में कीवीज ने ग्रीन शर्ट्स को 84 रन के बड़े मार्जिन से हराया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 292 रन बनाए। मिचेल हे ने 7 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 99 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी निजात मोहम्मद अब्बास की एक और शानदार परफॉर्मेंस। मुश्किल वक्त में 41 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में कौमी टीम 208 रन पर हिम्मत हार गई। फहीम अशरफ 73 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नसीम शाह 51 रन बनाकर नुमाया रहे। बेन स्टोक्स ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया। मिचेल हे प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर, रिजवान, सलमान और इमाम सब हुए नाकाम। कीवी बॉलर्स के सामने कौमी बैटर्स रेत की दीवार साबित। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 1, इमामुल हक 3 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम ने सिर्फ 1 रन बनाकर विकेट गंवाई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 5, नायब कप्तान सलमान अली आगा ने 9 रन पर हिम्मत हार दी। तैयब ताहिर 13, मोहम्मद वसीम 1, आकिब जावेद 8, सुफियान मुकीम ने 13 रन बनाए। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। कीवी बैटर्स ने मोहम्मद वसीम और हारिस रऊफ के 14 तबक रोशन कर दिए। दोनों महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। मोहम्मद वसीम ने 10 ओवर्स में 78, जबकि हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 75 रन की मार खाई। कौमी टीम की एक बार फिर कीवीज पर एक्स्ट्रास रन की बरसात। 32 एक्स्ट्रास में 20 वाइड और लेग बाय के 12 रन शामिल। न्यूजीलैंड के इनिंग्स में मिचेल हे और मोहम्मद अब्बास के बाद 32 एक्स्ट्रास तीसरा बड़ा इंफरादी स्कोर रहा। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में सुस्त रफ्तारी महंगी पड़ गई। स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। कौमी टीम को मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर कम कराने पर जुर्माना किया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का आखिरी मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। सीनियर डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबों के तिबी माहिरीन की जेर निगरानी मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी की 4 अप्रैल को जलसे में शिरकत डॉक्टर्स की इजाज़त से मशरूत। तबीयत में बेहतरी और सफर की इजाज़त मिलने पर ही सदर जरदारी जलसे में शिरकत करेंगे। जरा के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से अहम खिताब करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत से राबता। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामिला अता फरमाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी सदर मुमलिकत से राबता। सेहतयाबी की दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का डॉक्टर आसिम को फोन। सदर की खैरियत दरियाफ्त की। सदर मुमलिकत की तबीयत अब बेहतर हो रही है। कराची से दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का अहम ट्वीट सामने आ गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने अपने ट्वीट में कहा, सदर जरदारी इंशाअल्लाह जल्द ही मुकम्मल सेहतयाब होंगे। वज़ीर आज़म की अमन दुश्मनों को वार्निंग। कहा, दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशत गर्द तंजीमों के अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकार शिकस्त के करीब हैं। मुल्क में अमन अमान के क़याम के लिए बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक अफवाज के शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर रिहाइशगाह पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। मुल्क में अमन अमान के हवाले से उठाए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, दाइश दहशत गर्द की गिरफ्तारी मुश्तरका मफादात का आकाश है। दहशत गर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमरीकी और पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम साथी रहेंगे।
आज़ादी इजहार के चैंपियन अमेरिका का दोहरा मयार फिर बेनकाब। इसराइल पर तनकीद करने वालों पर अमेरिका के दरवाजे बंद करने का प्लान तैयार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने स्टूडेंट और दीगर वीज़ों के लिए दरख्वास्तें देने वालों की मज़ीद सख्त छानबीन का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन भी की जाएगी। ईद का तीसरा और आखिरी दिन मुल्क भर में गहमा गहमी और ऊंच पर शहर शहर बच्चों की मौज मस्तियां जारी। नाश्ता पॉइंट्स पर मेले का समा। शहरियों ने हलवा पूरी, सिरी पाए, मुर्ग चने, बोंग जैसे रवायती पकवानों पर खूब हाथ साफ किया। बच्चों, बड़ों और खवातीन ने भी आखिरी छुट्टी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए पार्क्स और तफरी गाहों का रुख कर लिया। लाहौर के चिड़ियाघर में आज भी रश बरकरार। खवातीन और बच्चों समेत सब ईद की खुशियों में मगन हैं। सैर सपाटों के बाद चटपटे पकवानों से इंसाफ का प्रोग्राम भी फाइनल। मौज मस्ती का मेला रात गए तक जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो की ईद पर मेल मुलाकातें। भुट्टो हाउस नोडेरो में पीपल्स पार्टी क़यादत से शहरियों की मुलाकातें। तंजीमी ओहदेदार और कारकुन भी मिले। बिलावल भुट्टो की अवाम और कारकुनान के मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और फरियाल तालपुर भी मौजूद। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान। निसार खोड़ो कहते हैं आज सिंध की तमाम तहसीलों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। तहसील सतह पर मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। सिंध के पानी पर जाका डाला गया तो मुजाहमत करेंगे। दरियाए सिंध पर केनाल्स के खिलाफ एहतजाज में तेजी। जमीयत उलमा इस्लाम का 6 अप्रैल को धरनों का ऐलान। दरियाए सिंध पर 8 मकामात पर धरने दिए जाएंगे। अलामा राशिद महमूद सोमरो कहते हैं दरियाए सिंध पर नई केनाल्स कबूल नहीं। मस्तूंग में बीएनपी का धरना जारी। खवातीन की रिहाई के लिए 2 दिन की डेडलाइन। सरदार अख्तर मैंगल ने कहा गिरफ्तार खवातीन को रिहा ना किया तो कोयटा के जाने मार्च करेंगे। खवातीन की रिहाई तक धरना जारी रहेगा। बानी पीटीआई को हर सूरत जेल से निकालना है। आजम सवाती की मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। कहा मेरी बानी से 2 दीगर लोगों के हमरा मुलाकात हुई। बताया सलमान अकरम राजा आपका सौदा नहीं करेगा। जुनैद अकबर के बारे में बानी पीटीआई को बताया वो अच्छा काम कर रहे हैं। बानी ने कहा जुनैद अकबर की जानिब से तैनातियों को वापस लिया जाए। कमेटी ने फैसला किया है तो स्पीकर केपी को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा आजम सवाती की बात पर जुनैद अकबर से बात करूंगा। पंजाब में अगर कोई मसला है तो उस पर गुफ्तगू हो सकती है। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खसूसी अफराद के लिए रोजगार प्रोग्राम और राइजिंग स्टार कार्ड मुतारिफ करवाने का ऐलान। ऑटिज्म डे पर पैगाम में कहा ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के लिए हमारे अज़म बहुत बड़े हैं। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के मराहिल तय कर रहा है। पंजाब भर के 27 डिविजनल पब्लिक स्कूलों में ऑटिज्म सेंटर भी कायम किए गए। कोट डीजी में कौमी शाहराह पर खौफनाक हादसा। गुंबद के करीब मुसाफिर कोच और कार में तसादुम के बाद 3 अफराद जा बहक, 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जा बहक होने वालों में 1 बच्ची, 1 औरत और मर्द शामिल। पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। ट्रंप के खिलाफ अनोखा एहतजाज। अमरीकी सेनेटर की मैराथन तकरीर। सेनेटर कोरी बुकर ने सेनेट में 25 घंटे 5 मिनट तवील तकरीर करके 68 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। सेनेटर ने ट्रंप की पॉलिसियों का पोस्टमार्टम करते हुए कहा अमरीकी अवाम और जमहूरियत को संगीन खतरात लाहक हैं। ट्रंप इंतजामिया फंड्स में मजीद कटौतियां करेगी, ये कौम के लिए आम हालात नहीं। कोरी बुकर ने मैराथन तकरीर के दौरान सेनेटर्स के सवालात के जवाब भी दिए। सेनेटर चक शूमर का साथी सेनेटर को खराज तहसीन कहा आपकी क़ुव्वत, इस्तकामत और वजाहत हैरानकुन है। पूरा अमरीका आपको तवज्जो से सुन रहा है।
सेहत के शोबे में अरबों डॉलर्स के फंड्स की कटौती, 2 दर्जन के करीब अमरीकी रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने मुल्क भर में मुतादिद तिब्बी मंसूबों और कोविड से मुतालिक इक़दाम के लिए वफाकी फंड से 11 अरब डॉलर की कटौती का फैसला किया था। ट्रंप टैरिफ की बिजलियां गिराने के लिए तैयार। अमरीकी सदर आज अपने दूसरे दौर इक़्तिदार में पहले टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। कहते हैं जवाबी टैरिफ में तजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। हमने हर किसी की मदद की मगर किसी ने हमारी मदद नहीं की। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी, बोले तेहरान को अपने एटमी प्रोग्राम पर माहिदा करना होगा। बसूरत दीगर ईरान को बमबारी का सामना भी करना होगा। चीन ने मुजवजा टैरिफ पर ट्रंप को खबरदार कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी कहते हैं अमरीकी टैरिफ से आलमी मंडी और तिजारती निज़ाम को धचका लगेगा। बरतानिया इकोनॉमी डील के जरिए टैरिफ की वापसी के लिए पुरुमीद, कहा टैरिफ महीनों में वापस लेने की तवक्को है। अमरीका का ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम करने का इल्ज़ाम। ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीका का कहना है कि पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनीज ईरान के लिए ड्रोन पर पुर्जाजात फराहम कर रही थीं। दूसरी जानब ट्रंप की धमकियों पर ईरान ने सलामती कौंसिल का दरवाज़ा खटखटा दिया। तेहरान ने अमरीकी सदर के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। कहा ट्रंप के बयानात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के जौहरी ढांचे पर हमले किए गए तो नताइज तबाहकुन होंगे। रूस ईरान के दिफा के लिए मैदान में आ गया। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रियाबकॉफ ने एक इंटरव्यू में कहा अमेरिका की ईरान को धमकियां नामुनासिब हैं, ऐसे इक़दाम की मजम्मत करते हैं। रूस इसे ईरान पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का एक तरीका समझता है। जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो ये पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन फर्द करार। असासों की मालियत 342 अरब डॉलर तक जा पहुंची। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने 2025 के लिए दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जुकरबर्ग और 216 अरब डॉलर्स के साथ दूसरे, जबकि अमेजॉन के बानी जेफ बेजोस 215 अरब डॉलर्स के साथ तीसरे अमीर तरीन शख्स रहे। अरबपतियों की लिस्ट में बिल गेट्स 108 अरब डॉलर के साथ 13वें, जबकि एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी 92.5 अरब डॉलर के साथ 18वें नंबर पर मौजूद। दुबई में मेहनत कशों के लिए अनोखी ईद मिलन पार्टी। ईदी में गाड़ियां और सोने की ईंटें दी गईं। अलवेर में होने वाली ईद मिलन पार्टी में दुबई इमिग्रेशन के आला तरीन हुकाम ने मेहनत कशों के साथ ईद मनाई। मेहनत कशों के लिए तफरीही सरगर्मियाँ, मौसीकी, सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। पार्टी में 20,000 से ज़ायद अफराद शरीक थे।